गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने घर में सुरक्षित भी होंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों से बात करने, आज कोई ब्लॉग नहीं है, सिर्फ आप लोगों से बात करने आई हूँ। और बात भी आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे मैं आज आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैं आपको अपने बारे में सब चीज़ बताती हूँ। तो ये भी मुझे आपको बताना ज़रूरी था कि किस तरह से मैंने मतलब अपनी लाइफ में अपना जो स्पेशल मोमेंट होता है ना, माँ बनना, वो किस तरह से किया है। तो चलिए गाइस, और आप लोगों के लिए वो सब चीज़ें काम भी आएंगी जो जो मतलब इस परेशानी में है या फिर इस मतलब टेंशन में है। तो अगर वो ये वीडियो देखें तो उनके लिए काम आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात। हेलो गाइस, तो मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है। अब मैं आपसे आराम से बैठ के बात करूँगी और कोशिश करूँगी आप लोगों को मेरी बातें समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। अगर आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया है, टाइटल मैंने आपने डाल दिया था। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है चित्रांश, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। तो जो चित्रांश है ना, वो मेरा ऑपरेशन से हुआ था, और जो बेटी है वो नॉर्मल हुई थी। और मतलब बेटी नॉर्मल हुई है, बेटा ऑपरेशन से हुआ है। तो मतलब पहले मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ था। तो गैस, जो बेटा ऑपरेशन से हुआ था तो उसका भी एक रीज़न था, उसका मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो पहले मैं जो वीडियो का जो टाइटल है उसको आपको समझाती हूँ। तो उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई दोबारा, तो दोबारा मैं जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हुई। मैंने गैप रखा था 5 साल का, ऑपरेशन होने के बाद 5 साल का मैंने गैप रखा है। चिट्टी मेरा 6 साल का हो गया है, परी मेरी 2 साल की है, यानी होते होते 5 साल हो गए थे। परी मेरी सितंबर में हुई है और चिट्टी नवंबर में हुआ था। तो पूरा 5 साल का मैंने गैप रखा है। और मतलब इतनी जल्दी ऑपरेशन होने के बाद इतनी जल्दी बेबी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हमारी जान के लिए। तो कुछ लोग कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने केस देखे हैं, मतलब कुछ लेडीज़ें कर लेती हैं लेकिन उनको दिक्कत होती है और कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 साल का या फिर 6 साल का या 4 साल का हमें गैप करना ही चाहिए। तो ये तो रही गैप की बात। मैंने किया था 5 साल का गैप। तो उसके बाद अब टॉपिक आता है कि नॉर्मल कैसे हुआ। जी हाँ, मेरी जो परी है वो नॉर्मल हो गई, मतलब ऑपरेशन के बाद नॉर्मल मैंने कर लिया। तो इसके लिए मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत मेहनत की मैंने। मतलब मेहनत होती है ना, मतलब मुझे ना टेंशन बहुत थी जब मैं प्रेग्नेंट थी ना। तो पूरे टाइम मुझे यही टेंशन रहती थी, अब मेरा दोबारा ऑपरेशन होगा, अब मेरे दोबारा ऑपरेशन होगा। तो मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी, मतलब टेंशन थी कि दोबारा। तो जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, हमेशा उससे एक ही सवाल पूछती थी, मेरा नॉर्मल हो जाएगा बेबी, मेरा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता था मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो वो हमेशा यही बोलती थी, देखते हैं जब टाइम आएगा तब हम आपको बताएंगे क्या आपकी कंडीशन होगी। तो बस यही सवाल लेके मैं वापस आ जाती थी। तो फिर उसके बाद मतलब जो मुझे हिम्मत देते थे वो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ। मम्मी बोलती थी हमेशा कि काम करो, मतलब काम करेंगे तो हमारा दूसरा बेबी नॉर्मल हो सकता है। तो उनकी बातें मतलब हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। मम्मी, मेरी सासू माँ की बातें, मेरे ससुर जी की बातें, मेरे हस्बैंड की, मतलब इन सब की बातें मुझे मोटिवेट करती थी। तो मैं हिम्मत करती थी, मतलब बहुत अच्छा लगता था उनकी बातें सुन के कि चलो मेरे हो सकता है। और जो बड़ी बूढ़ी आंटियाँ थी आसपास में, वो भी यही बोलती थी कि ऑपरेशन के बाद नॉर्मल बेबी हो सकता है। तो बस उन्हीं बड़ी बूढ़ी आंटियों की बात लेके, अपनी सासू माँ की बात लेके मैं अपना मतलब ऐसे ऐसे मेरा बेबी होने का टाइम आया। तो मैं काम करती थी, खूब झाड़ू पोछा सब करती थी, और घूमना फिरना मेरा, जैसे पहले फर्स्ट बेबी में हम लोगों को बोलते हैं ना ऐसे ऐसे करने को, वैसे ही मैं परी के टाइम पे करती थी। मतलब मैं बैठी नहीं कि नहीं मेरा तो पहला ऑपरेशन हुआ है अब दूसरा भी ऑपरेशन होगा, आराम से बैठो। मैं नहीं बैठी, मतलब मन में ये ठान लिया था कि मुझे दूसरा बेबी नॉर्मल करना है।
तो मैंने उस वैसे ही करती रही। तो फिर जब टाइम आया तो मैं हॉस्पिटल गई। तो वहाँ पे जब हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, इनका तो ऑपरेशन होगा, क्योंकि पहला ऑपरेशन है, बच्चा होने में दिक्कत होगी। फिर वहाँ पे मतलब मेरी हिम्मत टूट गई, मतलब उन्होंने ऐसे बोल दिया, मेरी हिम्मत एकदम से टूट गई और मैं रोने लगी कि ये क्या हो गया इतनी मेहनत करने के बाद। तो लेकिन नहीं, वहाँ पे एक आंटी थी, वो मतलब काम करते हैं ना हॉस्पिटल में, जो मतलब डॉक्टर तो तब आती है जब पूरा बेबी होने को होता है, पूरा वही संभालती हैं। जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी, बैजंती हॉस्पिटल है, मैं नाम भी बता देती हूँ, आगरा में ही है बैजंती हॉस्पिटल। अब आप लोग समझ जाओगे वो कहाँ पर है, जो आगरा के हैं वो लोग समझ जाएंगे। तो वहाँ की आंटी थी, उन आंटी को मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। उन्होंने मेरा बेबी नॉर्मल करवाया, मुझे हिम्मत दे दे के, मुझे मतलब एक माँ की तरह सपोर्ट किया और हिम्मत दे दे के उसने बोला मैं तो तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, पूरा जो तुम्हें करना है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, अगर तुम हिम्मत रखोगी तो तुम्हारा नॉर्मल बेबी ही होगा। तो बस उनकी बातें मान मान के मेरी जो परी है वो नॉर्मल हो गई, मतलब मैं ऑपरेशन से बच गई। तो उस टाइम पे जब डॉक्टर आती है वो कहती है अरे इनका तो ऑपरेशन होने वाला था। तो डॉक्टर आंटी ने ऐसे से झूठ बोल दिया, नहीं इनका तो हो गया, मतलब ऐसे ही तुम्हारे जाने के बाद ही इस तरह से। तो गाइस, मेरा बात का मतलब सिर्फ यही है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो हम लोग पता हमारे अंदर भगवान ये शक्ति खुद ही दे देता है कि हम नॉर्मल बेबी कर सकते हैं, ऑपरेशन के बाद भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। तो बस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मतलब जो मेरे साथ टॉपिक हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही है, बाय बाय।